common noun. Previous we studied proper noun. So what is proper noun? We have already studied. After that we come to common noun. In Hindi what we say, common noun means samanya संज्ञा, general, common to all. Let's see the definition of common noun. What is common noun? Common noun is a name given commonly to every person, animal, place or thing of the same class and kind. Come to this point, same class and kind. एक ही वर्ग या एक ही श्रेणी के व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। और जहां हमने उनका नाम रख दिया तो खास हो गया, स्पेसिफिक हो गया। एक ही घर में एक बच्चे को बुलाते, उस लड़के को बुलाओ तो दो बच्चे हैं, दो मेल है, ठीक है। तो दो मेल है तो किस बच्चे को बुलाएं? घर में ही कंफ्यूजन है, तो दुनिया से बाहर जाएंगे तो और बड़ा कंफ्यूजन है। घर में ही एक मदर के दो बेटे हैं तो बेटा इधर आओ बोलते हैं ना, तो बेटा कौन सा बेटा आएगा भाई? आप ही समझो, आप ही घर में हैं, दो भाई हैं आपके, आपकी मदर बुलाती है बेटे इधर आओ, तो आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो? आप सीधे कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। अब बोलेंगे किसको बुलाया मदर आपने? दोनों हैंड रेज करेंगे। टू होम डिड यू कॉल? यू विल आस्क डेफिनेटली टू योर मदर। व्हेन योर मदर विल कॉल बाय द नेम, श्याम यू कम और मोहन यू कम, देन इट बिकम क्लियर टू होम मदर कॉल्ड। तो यही है स्पेसिफिक और कॉमन, पर्टिकुलर एंड कॉमन। यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं इंडिविजुअल तरीके से, पर्टिकुलरली, कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो या फिर थिंग्स हो या बॉडी पार्ट्स हो, एनिमल्स के नेम हो या कंट्री हो, जब नाम रख दिए तो पर्टिकुलर हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और जनरल में क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। गॉट इट? तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं श्योरली आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, लेकिन कोई भी डाउट रखना नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझना, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे ना हम लोग समझने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रैक्टिकल से हमको पढ़ना है, ठीक है। प्लेस को लेते हैं विलेज। देखो बच्चे, विलेज क्या है? गांव है। अब गांव के नाम होते हैं ना तो सिंपली रख लो, बहुत आसान है समझना, बहुत इजी, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, अगर मैंने इसका नाम रखा विदेश, आप सबके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके गांव का नाम नहीं है। बिना नाम का कोई गांव नहीं होता, बिना नाम का कोई कंट्री नहीं होता, बिना नाम का कोई सिटी नहीं होता। ओके, तो सिटी बोल दिए तो कॉमन नाउन हो गया, और आरा बोल दिए तो प्रॉपर हो गया। सिटी बोल दिए तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। और पटना बोल दिए तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। स्टेट बोल दिए तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। और क्या बोल दिए? पटना बोल दिए तो वो कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो पटना को क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। और स्टेट बोल दिए तो वो क्या हो गया? ठीक है, कॉमन नाउन। अब आते हैं थिंग्स पे। थिंग भी वैसी है। पेंसिल्स का आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो पेंसिल्स का नाम, डोम्स का पेंसिल है, तो और क्या बहुत सारे पेंसिल्स के नाम आते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेंसिल्स, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर। ओके, तो हर तरह के बेंचेस के, डेस्क के और टेबल के और चेयर के नाम होते हैं अलग अलग तरह। आर्म चेयर, स्ट्रेट चेयर और पता नहीं कौन कौन से टेबल। उस दिन में मैंने कहा था आपको, प्रॉपर नाउन में बताया था कि टेबल बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर टेबल बोलते हैं ना हम, अगर हम टेबल बोलते हैं तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। पेन बोलते हैं तो कॉमन हो गया। ओके, अगर हम पेंसिल बोलते हैं तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। बेंच बोलते हैं तो कॉमन हो गया। चेयर बोलते हैं, रेस्ट चेयर चाहिए हमको, आर्म चेयर चाहिए, तो रेस्ट चेयर, आर्म चेयर प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। वैसे हम लोग वैन का नाम बोलते हैं, वैन क्या है? व्हीकल्स क्या है? कॉमन नाउन है। जहाँ हमको बोलते हैं ऑल्टो चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? नाम। स्कॉर्पियो, ऑल्टो वगैरह क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में हेड तो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। किसका हेड? तो उस पर्सन का नाम रखेंगे तो वो हो गया, उसका हेड तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ने कॉमन नाउन पढ़ा और आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ तक आके हम ये समझ चुके हैं, वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ दैट व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज कॉमन नाउन। आई होप दैट द टर्म्स is clear to you. Got it?
Now thank you. Let's go on collective noun. Collective noun. The next we come to the collective noun. What is collective noun? कलेक्टिव से ही मालूम है संग्रहित करना, सामूहिक रूप में एकजुट करना, ऑल टुगेदर, गेट टुगेदर, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउन मीन संज्ञा, लोग ही होंगे ना इकट्ठे, व्यक्ति होंगे, किसी स्थान का गैदरिंग, किसी टीम को बोल दिया ना समूहवाचक. बहुत सारे जब लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या हो जाता है, वो टीम होगा. प्लेयर्स को टीम में बोलते हैं, या फिर लोगों के भीड़ को क्राउड बोल देते हैं. ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब ही होता है, शब्दों से ही, स्पेलिंग से ही, वर्ड से ही लग रहा है कि ये क्या है, एक समूह लोग. कहीं ना कहीं किसी स्थान का समूह होगा, कहीं ना कहीं लोगों का समूह होगा, कहीं ना कहीं चोरों का समूह होगा, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का समूह होगा, कहीं ना कहीं गायिकाओं का समूह होगा. तो इनको बोलते क्या है, कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं. लेट्स सी इन इंग्लिश डेफिनेशन. ओके, अ कलेक्टिव नाउन. ओके, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? अगेन आई एम टेलिंग यू, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. अब इसका हिंदी ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन उसको बोला जाता है जब बहुत सारे लोगों के समूह को एक नाम दिया जाए, या बहुत सारे सामूहिक चीज़ों को कोई एक नाम दिया जाए, एक वन होल करके उनको एक जैसा एक रूप में बुलाया जाए, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल, या वो चीज़ होंगे या कोई व्यक्ति होंगे, व्यक्तियों की समूह होगा या फिर वो चीज़ों का समूह होगा. इसे क्या किसी एक व्यक्ति को आप बोलते हैं वो कलेक्टिव नाउन है? नहीं. क्या किसी एक व्यक्ति से समूह बनता है? कलेक्शन होती, कलेक्शन गैदरिंग करना, इकट्ठा करना. तो एक चीज़ से कोई चीज़ इकट्ठा हुआ क्या? नहीं हुआ. अब मैंने क्या किया, बहुत सारे चॉक्स ले लिए तो कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया. बहुत सारे लकड़ी हो गए, ठीक है, बहुत सारे लकड़ी को तोड़ के हमने क्या किया, एक इकट्ठा करके उसको रस्सी से बांध दिया, रोप से हमने क्या किया, स्ट्रिंग से बांध दिया. तो उसको क्या बोल दिया, क्या नाम दे दिया हमने, बंडल. तो जब हमने बंडल बोला ना, तो बंडल से ही हमको समझ में आ जाता है कि हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं. वो कलेक्टिव नाउन हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट से कलेक्टिव बन गया, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और फिर उसे बंडलिंग कर देना, बांध देना, तो हो गया कलेक्टिव. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. क्लास, व्हाट इज क्लास? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रूम. जब पूरे स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे रहते हैं, जैसे आप लोग इकट्ठे मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लास ही हुआ. एक उसको क्या एक नाम दे दिया गया. स्टूडेंट 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 थोड़ा करेंगे, नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, क्लास. क्योंकि सारे एक यूनिफॉर्म में या एक ही कक्षा के, एक ही वर्ग के बच्चे एक जगह बैठकर एक कमरे में किसी की बातों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं. दे आर टेकिंग द नॉलेज फ्रॉम द टीचर. दे आर ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड और सेम एज ग्रुप. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम क्लास. एक रूम में क्लास हो गया, उसमें बच्चे बैठ के सुन रहे हैं. अब नाउ कम टू क्राउड. बाहर आप लोग जाते हो, देखते हो 10 लोग इकट्ठा खड़े हैं, तो क्या बोलोगे, उसको कैसे समझा पाओगे भाई? एक ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, राम सीता गीता मोहन खड़े हैं? नहीं, वहाँ पर लोगों का समूह खड़ा है, भीड़ लगी है, उसी भीड़ को मॉब बोलते हैं या क्राउड बोलते हैं. गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोग? अब आर्मी, सेना में लोग लड़ाई कर रहे जाते हैं, एक ही व्यक्ति से लड़ जाते हैं. एक ही व्यक्ति से आप जीत जाते हो लड़ाई? नहीं, एक व्यक्ति से लड़ाई कभी नहीं जीतते हो. युद्ध को जीतने के लिए हमें आर्मी की जरूरत पड़ती है. एक वर्ड आर्मी, ARMY. उस आर्मी में बटालियंस होती हैं, और बटालियन में 49 लोग होते हैं, सैनिक सोल्जर्स होते हैं. और जब पूरे सोल्जर्स को मिला करके जब पूरे सोल्जर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उसे कलेक्टिव नाम किया जाता है, और नाम क्या दिया जाता है, आर्मी. ओके, टीम प्लेयर्स के समूह को, ठीक है, मेंबर्स को, जो प्लेयर्स होते हैं किसी भी गेम स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, टीम. ठीक है ना? स्कूल में बोलते हैं टीम वर्क हो रही. टीम वर्क एक व्यक्ति से कभी नहीं होती, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता. किसी भी कार्य को सक्सेस करने के लिए, टू गेट एनी वर्क सक्सेस वी मेक अ टीम. तो कौन बनाएगा टीम? क्या चीज़ बनाएगा? कोई दूसरा नहीं, व्यक्ति बनाते हैं. जब 10 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रुप बन जाते हैं, उसी को टीम बोल देते हैं.
ओके, तो प्लेयर्स के मेंबर्स को टीम बोला जाता है। फैमिली, आपकी फैमिली, सबकी फैमिली, बिना फैमिली का कोई नहीं है। उस फैमिली में भाई बहन, मेंबर ऑफ एनी हाउस हैज द मेंबर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, कजन्स एंड ऑल आर कॉल्ड जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, स्मॉल फैमिली हो, लार्ज फैमिली, जो भी हो, फैमिली है। और फैमिली अकेले एक बंदे से नहीं बनती है, एक व्यक्ति, एक आदमी या एक औरत से नहीं बनती है। वो सबको मिला करके बैठते हैं, एक घर में रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, वो होती है फैमिली, परिवार। और परिवार से ही घर चलता है, किसी एक व्यक्ति से घर नहीं चलता। तो हमने क्या, परिवार, घर के सदस्यों को क्या बोल दिया हमने, क्या नाम दे दिया, फैमिली। तो कंफर्म हो जाता है कि ये कलेक्टिव नाउन। कमिटी, सभा हो जाता है। किसी भी मीटिंग को लेने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पोजीशन में हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, दो समूह हो, कोई एक खड़ा हो गया, हम किसी को कुछ सजेशन नहीं दे सकते। किसी भी ओपिनियन को लेने के लिए, किसी भी सजेशन को लेने के लिए, कोई भी कार्य को बनाने के लिए वहाँ पे कमेटी की बैठक होती है, तब जाके हम कोई काम शुरू करते हैं। कोई बिजनेस है, कोई पार्टी है, चाहे कोई भी हो, बिना किसी मीटिंग के हम कोई भी चीज़ को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को सक्सेस करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए फर्स्ट मीटिंग रखते हैं। तो क्या दीवारों से मीटिंग करेंगे, हम लोगों से मीटिंग करेंगे। तो उन लोगों के समूह को ही सभा कहते हैं, कमेटी कहते हैं। ओके, मॉब को भीड़ कहते हैं। बंच, चाबी के गुच्छों को भी, बहुत सारी चाबी को कलेक्ट करके रिंग में बांध दिया हमने, तो बंच ऑफ की बोल दिया। अलग अलग फ्लावर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके हम लोग क्या बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लॉक किसे कहते हैं, एक अकेले चिड़िया उड़ती है आकाश में, उसको फ्लॉक नहीं बोल सकते। लेकिन सब शाम को देखते हैं आप लोग, मोस्टली लोग शाम को ही देखने को मिलता है। छत पे चढ़ के आप लोग जरूर देखना, शाम के समय जब पता गर्मी के दिनों में ज़्यादा नजर आता है, तो क्या देखेंगे, बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं इकट्ठे, और एक शेप होता है, वी शेप बना के सब लोग उड़ते हैं, ठीक है। तो उसको बोलोगे ना, भी कुछ बच्चे होंगे पूछेंगे मम्मी इसको क्या कहते हैं, तो बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है बोलोगे, तो उसके लिए एक्यूरेट वर्ड नहीं है बच्चे, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है एक साथ, ये वर्ड एक्यूरेट नहीं है, तो उसको एक नाम दे दिया गया है, फ्लॉक। ओके, समूह। हर्ड झुंड को बोलते हैं। गैंग किसे बोलते हैं, जानवरों, सॉरी, हर्ड किसे बोलते हैं, झुंड को। जब जानवरों का समूह होता है, बहुत सारे जानवर एक साथ देखते हैं ना, ग्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है, गार्डन में या फिर फील्ड में, मैदान में, तो क्या करते हैं, अगर एक भैंस या एक गाय या एक ब्लू बुल जो होता है, वो अगर चल रहा होगा ग्रेजिंग कर, उसको नहीं बोलोगे। लेकिन बहुत सारे काउस, बहुत सारे बफेलोस या ब्लू बुल होंगे, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, क्या नाम दोगे, हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ बफेलो, झुंड बोलते हैं हिंदी। गैंग किसका होता है, गैंगस्टर है, बोलते हो ना। गैंग, रॉबर्स के गैंग को, डकैत को, समूह को, चोरों के समूह को क्या बोलते हैं, गैंग। ओके, पार्लियामेंट, आपकी जितनी भी संसद है, संसद में, अपने दिल्ली में जो संसद है, पार्लियामेंट भवन है, संसद भवन है, उसमें आप क्या मीटिंग अकेले होती है, सारी सभाओं के, लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठे रहते हैं। तो लोग मतलब क्या, एक पूरा संसद भवन एक है, उसके अंदर सब लोग बैठे हैं, अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो क्या दीवार से करते हैं, वो व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनके विचारों को जानते हैं, उनके तकलीफ़ों को जानते हैं, उनके एडवाइजेस लेते हैं, अपोज भी करते हैं उनको। तो ये हो गया आपको पार्लियामेंट। सभी लोग ओके। नाउ आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट द टॉपिक्स टिल नाउ। आई हैव टॉट नाउन, its definition, kinds and particular proper noun, common noun and collective noun. If there is any doubt, you come to my channel and comment on it. I would like to clear your doubts. Bye bye. See you next with the topic material noun and abstract noun. Bye bye.